मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात्रि को उज्जैन जावरा स्टेट हाईवे पर ग्राम बिरियाखेड़ी के समीप ढाबे के पास युवक का शव पुलिस ने बरामद किया था। पुलिस ने मृतक घटिया तहसील के गांव बिछड़ोद का होना पाया था तथा इसकी हत्या धारदार हथियार से की गई थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया था, जिसका खुलासा गुरुवार को सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने सीएसपी कार्यालय पर करते हुए घटना के संबंध में पत्रकारों को विस्तार से जानकारी दी। बिरला ग्राम पुलिस ने हत्या के मामले में मनोज पिता बापूलाल बंजारा, अनिल मीणा पिता बाबूलाल मीणा, बादल पिता कैलाश चंद्रवंशी, विकास पिता मांगीलाल मकवाना को आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया है। इस दौरान बिरला ग्राम थाना प्रभारी पिंकी आकाश, उप निरीक्षक योगिता उपाध्याय आदि भी मौजूद थे। बारह 2023 को प्रातः करीब 4 बजे थाना बिरला ग्राम पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जावरा रोड पर ग्राम बिरियाखेड़ी सीमा में थाना बिरला ग्राम क्षेत्र में सड़क किनारे पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल सब इंस्पेक्टर लाल सिंह डोडिया मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा मौके पर देखते व्यक्ति मृत अवस्था में पाया। सूचना पर निरीक्षक प्रभारी थाना बिरला ग्राम सुश्री पिंकी आकाश मैं बल के पहुँचे और इनके द्वारा भी मौके पर परीक्षण करते हुए मृत व्यक्ति की को पूरी तरह से जांचा परखा गया, उसको चेक करा गया। उसके पहने हुए कपड़ों में एक ड्राइविंग लाइसेंस मिला, जो लाइसेंस धर्मेंद्र सिंह निवासी बिछड़ोद का होना पाया, जिस पर थाना घटिया के माध्यम से सूचना संबंधित परिवार को भेजते पता चला कि जो धर्मेंद्र सिंह है उसका भाई जितेंद्र सिंह पिता जसवंत सिंह राजपूत निवासी ग्राम बिछड़ोद जो है ये संभावित रूप से उक्त व्यक्ति हो सकता है। सूचना पर उसके परिजनों को, उसके भाई को धर्मेंद्र सिंह को बुलाया गया। साथ में वहां पर घटनास्थल पर उपस्थित सूचनाकर्ता जिसने कि पुलिस थाने पर डायल 100 पर खबर करी थी, मनोज बंजारा, जो कि वहां पर सामने बने खेत पर पानत का काम करता है अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ में। उससे पूछने पर उसने बताया कि रात को करीब 11:15 बजे के करीब उसने उक्त व्यक्ति को घायल अवस्था में वहां देखा था, जिस पर उसने मानवतावश उसके सिर पर एक रूमाल अपने पास से लगा दिया था। बाद में उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी मृत्यु होने पर उसके मनोज के द्वारा सूचना 108 एम्बुलेंस को करी गई, जिन्होंने आकर व्यक्ति के मृत्यु होने की सूचना मनोज को बताई। बाद में मनोज ने डायल 100 को खबर करी, जिस पर डायल 100 के माध्यम से थाने पर सूचना मिलने पर पुलिस बल पहुंचा। मनोज से बातचीत करने के बाद में मनोज की तरफ से मर्ग इंटीमेशन धारा 174 सीआरपीसी के तहत सब इंस्पेक्टर लाल सिंह द्वारा दर्ज की गई थी, जो असल में थाने पर भेजकर उसका जांच शुरू करी गई। जांच के दौरान घटनास्थल के आसपास पूरी सर्चिंग कराई गई, रोड पर भी सर्चिंग कराई गई और घटनास्थल के पास में श्री दीपक नेगी निवासी नागदा का खेत है, जहां पर मनोज बंजारा अपनी पत्नी पूजा के साथ काम करता है। वहां पर काफ़ी बारीकी से देखते हुए वहां पर घटनास्थल पाया गया, जहां पर कि खून, मानव रक्त जैसा खून दिख रहा था और कुछ हड्डियों के टुकड़े भी मिले। चूँकि मृतक के भी सिर में चोट थी, उसके काफ़ी ब्लड निकल गया था और साथ में शरीर में अन्य स्थानों पर भी चोटें थी, तो संभावना ये व्यक्त की गई कि यहाँ पर घटना हो सकती है। इस संबंध में मनोज से और उसकी पत्नी पूजा से जब काफ़ी गहराई से पूछताछ करी, तब पता चला कि मनोज ने ये बताया कि उसके पहली पत्नी के चले जाने के बाद उसने एक अन्य विवाहित महिला को अपनी पत्नी के रूप में रख लिया था और उस विवाहित महिला के साथ वो अच्छे से रह रहा था, लेकिन विवाहित महिला के जो पिता भाई वगैरह हैं उनको
ये अच्छा नहीं लग रहा था कि उनकी बहन पुत्री मनोज के साथ रहे। पूर्व में भी उनके द्वारा मनोज के साथ आकर यहाँ नागदा क्षेत्र में विवाद किया गया था और उन लोगों ने इसी बात को लेकर, पहले विवाद हुआ था तो इस बात से काफ़ी मनोज डरा हुआ था और घटना दिनांक को रात को करीब 11:15 बजे जब दरवाजे पर उसने आहट सुनी खटखटाने की तो उसको लगा कि उसके ससुराल वाले फिर से आ गए हैं विवाद करने के लिए। इस पर उसने घटनास्थल के पास बने आई लव चिकन नाम के एक ढाबा था, उसके मालिक अनिल मीणा को खबर करी। मीणा ने आकर वहाँ पर घटनास्थल पर अपने साथियों के साथ आया। जैसे ही इसको मनोज को आभास हुआ कि वो आ गया है तो इस पर इसने उसको दरवाजे को खोला और खोलने के साथ ही उसको मृतक मिला, जिसके साथ उसने मारपीट करी और मारपीट करके चोटें पहुँचाई। अब चूँकि अनिल मीणा वगैरह ने का नाम इसने बताया था तो सभी से गहराई से पूछताछ करी गई। पूछताछ में जो सही स्थिति आई कि मनोज ने संभावित रूप से अपने ससुराल वालों के आने की सूचना समझकर अनिल मीणा को फ़ोन करके अपनी पत्नी के माध्यम से वहाँ पर बुलवाया था और अनिल मीणा और उसके साथी, उसके कर्मचारी बादल और विकास मकवाना, ये लोग जब वहाँ पहुँचे तब मनोज द्वारा दरवाज़ा खोलकर उस अज्ञात व्यक्ति को ही अपने परिवार के व्यक्तियों के साथ, ससुराल के व्यक्तियों के साथ आया समझकर उसके साथ घटना कारित करी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने पर जो ढाबा मालिक है उसने भी और उसके जो दो साथी थे विकास और बादल, इन लोगों ने भी अपने साथ में जो भी डंडे पाइप वगैरह थे उससे उसके साथ मारपीट करी। मृतक के साथ मारपीट हो गई, मृत्यु हो गई। तब इन लोगों ने प्लान करा सभी ने कि अब ये चूंकि इसकी मृत्यु तो हो गई है और ऐसे में अपन फंस जाएंगे, तो इन्होंने उसके शव को मनोज को कहकर रोड पर भिजवाया। रोड पर विकास और मनोज एक 2 पहिया वाहन से उस शव को ले गए, जहाँ पर ले जाते समय उनका वाहन भी बीच में ख़राब हो गया था। जैसे तैसे उन्होंने रोड पे ले जाकर शव को वहीं पटक दिया और अपने जो प्लान के मुताबिक 108 एम्बुलेंस को अज्ञात व्यक्ति के घायल होने की सूचना दी और बाद में डायल 100 को सूचना दी, पुलिस को सूचना दी। इस प्रकार से पुलिस को भ्रमित करने का प्रयास करा। सूचना पर हमारे द्वारा धारा 302 आईपीसी का अपराध थाना बेलडाग्राम थाना प्रभारी द्वारा दर्ज कराया गया और दर्ज करने के बाद में अनुसंधान पीआई द्वारा स्वयं करते हुए सत्यता का परीक्षण किया गया। मनोज के जो पत्नी के जो भाई पिता वगैरह की तलाश रतलाम जिले में कराई गई। तब इसके एक पत्नी के एक भाई मदन ने मिलने पर बताया कि हम काफ़ी दिनों करीब 1.5 महीने से हम उन नागदा क्षेत्र में नहीं गए हैं। पिताजी का सूरत में रहना, बड़े भाई का, छोटे भाई गोपाल का सूरत में रहना पाया। इस प्रकार से मनोज द्वारा दी गई जानकारी भ्रामक थी। मनोज से पुनः पूछताछ करी तब उसने बताया कि ये सही था कि उसके ससुराल वालों के धोखे में उसके द्वारा अनिल मीणा और उसके साथियों को बुलाकर बाद में उसने दरवाज़ा खोलते ही साथ ये घटना कारित करी, लेकिन उस समय उसके ससुराल के कोई भी व्यक्ति नहीं थे, वो अकेला ही मृतक था और इस प्रकार से उससे हत्या हो गई है। इस पर आज जो है हमने इन लोगों की तलाश करके और इनसे गिरफ्तारी लेकर आला जरब वगैरह बरामद कर रहे हैं। सर, मृतक वहाँ क्यों गया? मृतक जो है, मृतक के बारे में उसके परिजनों से पूछताछ करी गई, बिछड़ोद के निवासियों से। उन्होंने बताया कि मृतक क्या था कि काफ़ी शराब पीने का आदी था, काम धंधा कुछ नहीं करता था। कुछ कभी कभी गाड़ियों पर, लोडिंग वाहनों पर क्लीनरी का काम, कहीं ड्राइवरी का काम, इस प्रकार से घूमते फिरते करता था। कहीं वो थोड़ा वो गर्म स्वभाव का भी था, हर किसी से विवाद भी कर लेता था और कहीं भी निकल जाता था। दारू पीने का आदी था, हमेशा वो दारू पिए रहता था। इसलिए ऐसा उसकी जो उसके पास 4-5 दिन पहले ही एक मोबाइल भी होने की सूचना मिली है, जिसकी CDR बुलाई जा रही है। CDR का भी अवलोकन किया जा रहा है। उसके आधार पे हमें आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसमें आगे जो जो तथ्य आएंगे उस पर हम लोग और कार्रवाई करेंगे। मृतक का झोपड़ी पे जाने का कारण पूछा गया सर कि वो झोपड़ी पे कैसे पहुंचा? अगर झोपड़ी पे नहीं जाना था तो उससे पास में ढाबा था, तो वो लिंक क्या था सर?
नहीं, ढाबा था ये सही बात है, लेकिन वो अब किन परिस्थितियों में गया, ऐसी संभावना, ऐसा लगता है कि चूंकि वो शराब पीता था, उसके पास खाने के पैसे नहीं थे। घर वालों ने ये बताया कि वो कई बार बसों में सफ़र करता था, बस वाले उसको उतार देते थे, और उसके बाद जब पैसे नहीं होने पर उसको उतार देते थे, फिर वो वहीं पर खाना पीना किसी से मांग कर, पैसे लेकर, भीख मांग कर वो अपनी दारू पीने का शौक पूरा करता था। तो चूंकि रात का समय था, ऐसा लगता है कि ये भी ऐसी एक जानकारी ये भी मिल रही है कि वो नागदा तरफ कहीं से घूमते हुए आया था। तो हो सकता है वो घटना दिनांक को नागदा से वो घटना स्थल पर किसी वाहन के माध्यम से उतरा हो और लाइट देखकर, झोपड़ी में लाइट देखकर वहाँ गया हो कि उसको कुछ खाने को मिल जाएगा, और वहाँ पर ये घटना हो गई। सर कहाँ से गिरफ्तार किया गया आरोपी को? जी, आरोपी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? चारों आरोपियों को जो है वहाँ अपना थाना बिरलाग्राम क्षेत्र में लेकर आए और थाना परिसर में उनकी गिरफ्तारी दी गई है। ये हम पता लगा रहे हैं, हालांकि ऐसा प्रथम दृष्टया अभी हमको एक आरोपी की जानकारी मिली है, जो अनिल मीणा की, जिसके खिलाफ है सर, सभी के रिकॉर्ड बादल को छोड़कर सभी के रिकॉर्ड। बादल आरोपी जो है, इसमें क्या है कि जो बादल पिता कैलाश चंद्र चंद्रवंशी है, ये ठिकरिया थाना बड़ौदा का रहने वाला है। एक विकास पिता मांगीलाल मगवाना, ये भी अटलाउदा थाना नागदा का है। अनिल पिता बाबूलाल मीणा, ये वर्तमान में प्रकाश नगर नागदा में रह रहा है, रहने वाला ये खाचरोद का है, जो ढाबा का संचालन करता है। इसी प्रकार से मनोज पिता बाबूलाल कछावा जो है, ये बंजारा जाति का होकर रतलाम फाटक नागदा में काम करता है, लेकिन अभी बिरियाखेड़ी में जो घटना स्थल है उसी खेत पर वो रखवाली करता है, और साथ में वो वहाँ पर पानत का काम करता है। तो ये जो चारों आरोपियों के, चारों ही के मिल गए क्या? अभी रिकॉर्ड अपन ने देखे तो बादल का नहीं है सर। बादल का नहीं है, लेकिन बाकी 3 आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी हमको मिले हैं, जिसमें आरोपी मनोज के खिलाफ पूर्व में 2 प्रकरण शराब के मिले हैं। इसी प्रकार से आरोपी विकास के भी काफी आपराधिक प्रकरण, करीब 6 विकास के आरोपी के आपराधिक मामले पाए गए हैं, और आरोपी अनिल के खिलाफ भी 7 बार कार्रवाई हुई है, उसके खिलाफ भी 7 अपराध पंजीबद्ध हुए। और इसी प्रकार से मृतक के मिले 2 मृतक जो है उसके खिलाफ भी 2 मामले थाना घटिया में मिले। सर, जो आरोपी जिनके घर के वहाँ गया था मृतक, तो मृतक ने वहाँ पर क्या गाली गलौज करी थी, क्या बुलाया था, क्या है, क्या नहीं, मृतक ने केवल दरवाजा खोला था, दरवाजा खुलवाया था मृतक द्वारा दरवाजा खुलवाने पर आरोपी, जो मुख्य आरोपी है मनोज, इसको लगा कि शायद लगता है मेरे ससुराल वाले आ गए, और इसी बात को समझकर उसने अपने साथियों को पहले इकट्ठा करा। उसकी इस बात की पुष्टि हमको CDR के अवलोकन से हो रही है कि उसकी पत्नी के मोबाइल से ही उसके द्वारा फोन अन्य आरोपी अनिल मीणा को किया तो गया। वहाँ पर उस समय सिर्फ आरोपी था मौजूद झोपड़ी में, जहाँ पर उनका घर है वहाँ? हाँ, आरोपी मौजूद। और कोई था परिवार का? नहीं, और कोई लोग, बाकी लोग तो इसके परिवार के, वो वहाँ पे अपनी पत्नी के साथ रहता है। और इसके अलावा जो है इसमें मामले में भूमिका, जो महत्वपूर्ण भूमिका थाना प्रभारी बिरलाग्राम पिंकी आकाश, उप निरीक्षक योगिता उपाध्याय, उप निरीक्षक लाल सिंह डोडिया, सहायक उप निरीक्षक भुवन सिंह, प्रधान आरक्षक कालूराम, भेरूलाल, विजय थापा, हरगोविंद सिंह, प्रद्युम्न सिंह, शर्मिष्ठा शुक्ला, आरक्षक जितेंद्र सेंगर, संदीप यादव, अर्जुन सोलंकी, निर्मल सिंह, हेमराज, सौरभ भदौरिया और सैनिक रामेश्वर की रही।